विद्यार्थियों, साधारण ब्याज में आगे की कड़ी में आज मैं आपको कुछ विशिष्ट प्रश्नों के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। समझने का कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज रुपये x होगा। यानी यहाँ क्या दिया हुआ है, दर दी हुई है x%, समय दिया हुआ है x वर्ष और ब्याज दिया हुआ है x रुपया, और कितने धन पर, इसका मतलब मूलधन हमें प्राप्त करना है। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टा समय गुणा दर। अब ब्याज कितना है x रुपया, तो यहाँ क्या करेंगे अपन x गुणा 100 बट्टा दर कितनी है x और समय कितना है x। अब देखिए यहाँ क्या बना, x गुणा 100 बट्टा x गुणा x, x से x क्रॉस हो गया, बचा क्या 100 बट्टा x। तो मूलधन कितना हुआ 100 बट्टा x। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तब मूलधन कितना होगा। देखिए यहाँ 10% वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है और 5 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 150 रुपये, तब मूलधन क्या होगा। अपन क्या करेंगे, मूलधन मान लिया x रुपया है, मूलधन कितना माना x रुपये। अब 7 वर्षों का जितना ब्याज और 5 वर्षों का जितना ब्याज है उसका अंतर बराबर कितना है 150 रुपये। तो हम x मूलधन मानकर 7 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और उनका अंतर होगा 150 रुपये। तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बन जाएगी। अब देखिए 7 साल का जो ब्याज है वो होगा x गुणा 10 गुणा 7 बट्टा 100, क्योंकि x मूलधन है और 10% वार्षिक दर है और समय है 7 वर्ष बट्टा 100। तो ये तो क्या हो गया 7 वर्ष का ब्याज हो गया। और 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, x गुणा 10 गुणा 5 बट्टा 100, क्योंकि यहाँ मूलधन कितना है x, दर क्या है 10% और समय यहाँ कितना है 5 वर्ष, तो बट्टा 100। तो ये तो हो गया 7 वर्ष का ब्याज और ये हो गया 5 वर्ष का ब्याज, और इन दोनों का अंतर कितना है 150। तो ये समीकरण बन गई, x गुणा 10 गुणा 7 बट्टा 100 माइनस x गुणा 10 गुणा 5 बट्टा 100 बराबर 150। अब इस समीकरण को हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे, वही हमारा मूलधन होगा। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 7 गुणा x बराबर 7x बट्टा 10, यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और ये बचा 5x बट्टा 10 बराबर 150। तो समीकरण बन गई 7x बट्टा 10 माइनस 5x बट्टा 10 बराबर 150। अब इसको हल करेंगे। अब 7x बट्टा 10 माइनस 5x बट्टा 10 को घटाएंगे, तो ये 10 इसका एलसीएम आ गया और 10 एकम 10 और 7 को गुणा 7x। इसी तरह से 10 में 10 का भाग दिया 1 आया, 1 को 5x से गुणा किया 5x। तो 7x माइनस 5x बट्टा 10 बराबर 150। तो 7x में से 5x घटाया कितना बचा 2x और बराबर 1500 और x बराबर 1500 बट्टा 2 बराबर 750। अतः मूलधन कितना हुआ 750 रुपये हुआ। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 15% होती तो 5 वर्षों का ब्याज रुपये 50 अधिक होता, तब मूलधन कितना है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर 15% की दर थी और 10% की दर है तो 5 वर्षों के ब्याज का जो अंतर है वो 50 है। ये मान लो 50 अधिक है, इसका मतलब 50 रुपये का अंतर है। तो यहां अपन क्या करेंगे, माना कि मूलधन x रुपया है। अब 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज बनता है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज बनता है, उन दोनों का अंतर हो जाएगा बराबर 50। तो समीकरण क्या बनेगी, 15% वार्षिक दर से ब्याज माइनस 10% वार्षिक दर से ब्याज बराबर जो अंतर है बराबर 50 रुपये। आप देखिए समीकरण बन गई ये। अब 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा, x गुणा 15 गुणा 5 बट्टा 100, क्योंकि समय तो 5 वर्ष है और दर यहाँ 15% है और मूलधन है x रुपये हमने माना है। इसी तरह से 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा, x गुणा 10 गुणा 5 बट्टा 100। यहाँ मूलधन कितना है x और दर कितनी है 10% और समय कितना 5 वर्ष। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना हुआ 50।
तो समीकरण क्या बन गई यहाँ, अब ये 15 को और 100 को 5 से काटा तो 20 और 15 की जगह आ गया 3। अब 20 को और 5 को 5 से काट दिया गया 4, तो 3 ऊपर रहा, x से गुणा कर दिया 3x बटा 4 माइनस, इसी तरह से 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और 5 और 10 को कैंसिल किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया x बट्टा 2 बराबर 50। तो समीकरण बन गई 3x बट्टा 4 माइनस x बट्टा 2 बराबर 50। अब इसको हल कीजिए, 4 और 2 का लघुत्तम 4 आ गया, तो यहाँ आ गया 3x माइनस 2x बराबर 50। तो यहाँ क्या बचा, 3x में से 2x घटा दिया, क्या था x बचा, तो x बट्टा 4 बराबर 50। अब वज्र गुणा करने पर x बराबर कितना आ गया, 50 को 4 से गुणा कर दिया बराबर 200। अतः यहाँ पर मूलधन हमारा 200 रुपये होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का मिश्र धन 4 वर्षों में रुपये 460 तथा 5 वर्षों में रुपये 500 हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 वर्षों का मिश्र धन तो दिया हुआ है 460 रुपये तथा 5 वर्षों का मिश्र धन दिया हुआ है 500 रुपये। तो दोनों जो मिश्र धन है उनका अंतर होगा, वो क्या होगा, ब्याज। तो ब्याज बराबर कैसे फाइंड किया, 5 वर्षों का मिश्र धन माइनस 4 वर्षों का मिश्र धन बराबर 500 माइनस 460 बराबर 40 रुपये आ गया। मूलधन कितना होगा, 4 वर्षों का मिश्र धन माइनस 4 वर्षों का ब्याज, वो मूलधन आ जाएगा। 4 वर्षों के मिश्र धन में से अगर 4 वर्ष का हम ब्याज घटा देते हैं तो मूलधन आ जाता है। तो 4 वर्षों का मिश्र धन कितना है, 460 रुपये, ये दिया हुआ है यहाँ। और 1 साल का ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 40 रुपये, तो 4 साल का कितना होगा, 40 गुणा 4 बराबर 160। अब 460 में से 160 माइनस कर दिया तो 300 रुपये का मूलधन आ गया। तो अब हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, मूलधन बराबर 300 रुपये, ब्याज बराबर 40 रुपये, और समय अगर हम 1 वर्ष मान लेते हैं तो हम इसकी सहायता से दर फाइंड कर सकते हैं। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। यहाँ देखिए ब्याज कितना है 40 रुपया गुणा 100 और मूलधन कितना 300 और समय गुणा 1, तो 40 गुणा 100 बटा 300 गुणा 1। अब ये 100 वाले जीरो और 300 वाले जीरो आपस में कैंसिल हो गया और बचा क्या 40 बटा 3, 40 में 3 का भाग दिया 13 सही 1/3% वार्षिक। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मूलधन यहाँ 300 रुपया है, ब्याज बराबर 4 साल का कितना हो जाएगा 160 रुपया और समय बराबर 4 वर्ष, तब भी आंसर 13 से 1/3 ही आएगा। देखिए मूलधन यहाँ कितना है 300 रुपया, ब्याज कितना होगा 160, समय 4 वर्ष, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो यहाँ ब्याज कितना है 160 गुणा 100 और मूलधन 300 गुणा समय 4, तो क्या बना 160 गुणा 100 बटा 300 गुणा 4। ये 100 वाले और 300 वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए आपस में, और फिर कितने का यहाँ डिवाइड किया 4 से डिवाइड कर दिया, 160 को 40 आ गया। अब बचा क्या 40 बटा 3, तो 40 बटा 3 का मतलब 40 में 3 का भाग दिया 13 सही 1/3% दर। तो इस तरह से 1 वर्ष का समय और 1 वर्ष का ब्याज मानकर करेंगे तब भी 13 से 1/3% आएगा, और ब्याज 4 साल का मानकर समय 4 वर्ष करेंगे तब भी 13 से 1/3% आंसर आएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कोई 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना रहता है। यहाँ कोई के बाद में धन मिसप्रिंट हो गया है, यह है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने समय में 7 गुना होगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा आप देख लेंगे मिसप्रिंट हो गया, कोई क्या आगे है धन, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने समय में 7 गुना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम मूलधन मानेंगे 100 रुपया, और अगर धन 5 गुना हो रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना बनेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 400 रुपये, 500 रुपये मिश्र धन माइनस मूलधन 100, तो ब्याज कितना होगा 400 रुपये, और दर कितनी दी हुई है 10%, तो दर होगी 10%। इसकी सहायता से हम समय का सूत्र लगाकर समय फाइंड कर लेंगे। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, तो यहाँ कितना है ब्याज 400 गुणा 100 बटा मूलधन 100 गुणा दर कितनी है 10%। अब इनको हम क्रॉस करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। ये 100 वाले जीरो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और 400 वाला और 10 वाला एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या 40। तो 40 वर्ष में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये पूछना चाहता है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने समय में 7 गुना होगा। तो अब हमारे पास जो समय आया है वो तो 40 वर्ष ही रहेगा।
अब माना कि मूलधन 100 रुपया है और धन कितना हो रहा है 7 गुना, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 700 रुपये, और ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 700 में से 100 लेस करेंगे तो 600 रुपया आ जाएगा, और समय कितना है 40 वर्ष। अब दर का सूत्र लगाएंगे। दर का क्या सूत्र होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब ब्याज यहाँ कितना है 600 रुपये गुणा 100, मूलधन कितना 100 गुणा समय कितना 40, तो बना क्या 600 गुणा 100 बटा 100 गुणा 40। अब 100 वाले दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए, और 60 वाला और 40 वाला एक जीरो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, ऊपर 60 नीचे 4, 60 में 4 का भाग दे दिया 15, तो 15% वार्षिक दर आ गई। तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से उतने समय में 7 गुना होगा, वो 15% वार्षिक ब्याज की दर से धन 40 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विशिष्ट क्वेश्चन थे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की कुछ क्वेश्चन मैं अभ्यास के लिए आपको दे रहा हूं, उनको आप अभ्यास पुस्तिका में निकालने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधन ब्याज का अंतर ₹100 है, तब मूलधन होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी जो पीछे अपन ने सवाल हल किए उनमें एक दिया था, उसी प्रकृति का ये क्वेश्चन है। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों या 9 वर्षों का ब्याज का अंतर है वो 100 रुपये, तो समीकरण मान लेंगे। माना कि मूलधन 100 रुपये मान लेंगे और 9 वर्षों का ब्याज निकाल लेंगे, 9 गुणा ये 10 गुणा 100 बटा 100। इसी तरह से 5 वर्षों का निकाल लेंगे और उनकी समीकरण बन जाएगी -100, और फिर मूलधन फाइंड जो एक्स का मान होगा वो मूलधन हो जाएगा। उत्तर की जांच के लिए मैंने उत्तर दे दिया आपको, 2250 रुपये आंसर आ रहा है इसका। ₹1000 की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्षों में 8% की दर से, तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां मूलधन 1000 रुपये रहेगा, पहले 2 वर्षों का 5% की दर से निकाल लीजिए, फिर 3 वर्षों में 8% की दर से निकाल लीजिए ब्याज, और फिर 10% की दर से 5 वर्षों का ब्याज निकाल लीजिए, उन सबको ऐड कर लीजिए, वही साधारण ब्याज होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में उसी दर पर ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। तो कोई धन 20 वर्षों में दोगुना होता है तो कितने वर्षों में उसी दर पर मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। तो पहले यहां आप क्या करेंगे, 20 वर्ष की सहायता से दर फाइंड कर लेंगे, और फिर जो दर आएगी उसी आधार पर आप उसी दर से वो समय फाइंड कर लेंगे। तो आंसर की जांच के लिए वो 10 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ₹13,200 पर 2 पैसे प्रति रुपये प्रति मास की दर से 2 मास का ब्याज क्या होगा। यहाँ या तो आप एक नियम से निकाल सकते हैं और सूत्र से निकालना चाहेंगे तो 2 पैसे प्रति रुपये प्रति मास का अर्थ होता है 1 रुपये का 1 मास का ब्याज है 2 पैसा। तो आप 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, वो हो जाएगी प्रतिशत वार्षिक दर। अदरवाइज आप इसका एक नियम से भी निकाल सकते हैं। और उत्तर की जांच के लिए मैं आपको बता दूं 528 रुपये आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, महेश ने दिनेश को 1600 रुपये 3 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। इन दोनों राशियों पर उसे 390 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तथा उस पर दर भी समान हो तो वार्षिक दर क्या होगी। इसका आंसर की जांच के लिए बताता हूँ आपको, 4 से 1/16% आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। महेश ने ये जो 1600 रुपये 3 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 4 वर्ष के लिए दिए हैं, इन दोनों राशियों पर 390 रुपये का ब्याज दिया हुआ है। तो इनको आप अलग अलग निकालकर इन दोनों का ब्याज प्लस करके बराबर 390, ये समीकरण बन जाएगी। दोनों का ब्याज है ना वो प्लस करके, तो यहाँ मूलधन 1600 रुपये है, 3 वर्ष के लिए है, दर आप x मान लेंगे। इसी तरह से यहाँ 1200 रुपये मूलधन है, 4 वर्ष का समय है, दर को x मान लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 390 रुपये हो जाएगा, तो आपको दर प्राप्त हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।